वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ओनली मैथ्स बाय सचिन। आपके लिए मैं फिर से आज इस चैप्टर नंबर 9 का मैंने बीजी एवं व्यंजक सर्वसम सिखाए हैं। जो है हमारी ये चैप्टर का मैं आज दूसरा वीडियो लेके आ चुका हूं। मैंने जिसमें एक में इंट्रोडक्शन करा दिया था और दूसरे में आज हम ये 3 चीज के बारे में पढ़ेंगे जो आपको सामने दिख रहा है। क्या क्या दिख रहा है हम समझेंगे। पद क्या होता है, कोफिशिएंट, उसके बाद गुणनखंड, फिर उसके बाद गुणांक, इन सब चीज के बारे में समझेंगे आज हम। फिर उसके बाद एक पद क्या होता है, दो पद क्या होता है, तीन पद क्या होता है, इतना चीज आज हम समझने जा रहे हैं इस वीडियो में। थोड़ी देर आप मेरे साथ रुकिएगा, समझ में जरूर आएगा। अगर आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। शुरू करें, स्टार्ट। चलिए, तो हम समझेंगे। सबसे पहले क्या समझते हैं, सबसे पहले हम पद के बारे में समझते हैं। मैंने इसके पहले जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो बताया था, इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जो डाला था, उसमें मैंने आपको व्यंजक के बारे में बताया था और सारी चीजें बताई थी। अगर आप देखे होंगे तो आपको पता जरूर होगा। तो अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये हमारा एक जो पद होता है ये होता क्या है, इसी के बारे में हमें जानना है। तो इसकी कोई डिफिनेशन फिलहाल कह नहीं सकते हम, इसकी कोई हमारी डिफिनेशन है नहीं, लेकिन हम एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। क्या करेंगे, एग्जाम्पल से समझते हैं। स्टार्ट करें, चलिए। अभी अगर हमको व्यंजक लिखना होगा, मैं आपसे कहता हूं एक चर वाला व्यंजक लिखिए। मैंने लास्ट में आपको दिया था ना, एक चर वाला व्यंजक 5, 2 चर वाले व्यंजक, ये मैंने कहा था आपको लिखने के। हो सकता है आपने लिखा होगा, तो आप बताइए एक चर वाला व्यंजक एक लीजिए कोई। मैं लेता हूं एक चर वाला व्यंजक, ले लिया 4x प्लस का 5। ये क्या है हमारा, 4x प्लस 5 हमारा एक चर वाला व्यंजक है। क्या है हमारा, एक चर वाला व्यंजक है ना। कैसे, इसमें एक चर है, x ही केवल, क्या x ही केवल है, इस वजह से क्या है ये एक चर वाला व्यंजक है। दो चर वाला व्यंजक किसे कहते थे, दो चर वाले व्यंजक को कहते थे जिसमें दो, ए से लेकर जेड तक कोई दो लेटर होता था। जैसे ए एक्स और वाई हो, या फिर ए और बी हो, या फिर पी क्यू हो, कोई भी हो। तो जो हमारा पूरा समीकरण होता था उसमें क्या होते थे, दो होते थे। लेकिन इसमें क्या है, दो चर होते थे, इसमें क्या है, केवल एक चर ही है। जब एक चर है तो क्या है, ये एक चर वाला क्या है, व्यंजक है। क्लियर। लेकिन हमें समझना क्या है, पद के बारे में। तो हम इसमें कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इस पूरे व्यंजक में दो पद है। क्या है, इसमें क्या है, दो पद है, दो पद है। अब बताइए वो दो पद कौन कौन से हैं। मैंने कहा इस व्यंजक में दो पद है, तो कौन कौन से दो पद हैं वो, ये है हमारे भाई दो पद। 4x एक पद ये है और दूसरा पद ये है, इसी को कहते हैं पद। जो हमारा क्या होता है, कोई भी होगा, कुछ भी व्यंजक होंगे, उसमें क्या होते हैं, प्लस होता है, माइनस होता है, इतना होता है ना। देखो जैसे मान लो 4x प्लस का 3y माइनस का 2x, ये क्या है हमारा, प्लस माइनस, उसके बाद क्या है, चर वाली संख्याएं हैं। तो इसमें कितने पद हैं बताइए जरा सा। इसमें पद हैं कुल मिला के 1 2 3 पद हैं। और पद किसे कहते हैं, देखो जो प्लस का चिन्ह है उसके आगे उसके बाद कोई भी लेटर है वो सब क्या कहलाएंगे, हमारे पद ही कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, पद ही कहलाते हैं। ये पद होता है, क्या होता है, जैसे प्लस के आगे कुछ है, प्लस के बाद कुछ है, माइनस के आगे प्लस कुछ, यानी कि जितने भी लेटर होंगे आपस में जुड़े या घटे होंगे, कह सकते हैं आप। जितने भी संख्याएं होंगी, चर के साथ हो या बिना चर के साथ हो, जितनी भी संख्याएं हैं, चर के साथ हो चाहे बिना चर के साथ हो, वो आपस में कनेक्टेड हैं। तो जितने पद होंगे, जितने संख्याएं आपस में कनेक्टेड है, उतने पद होते हैं। जैसे इसमें देखो 4x प्लस 3y प्लस माइनस का 2x है ना, तो क्या है, आपस में सब क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखो 4x 3y के साथ, फिर उसके बाद -2x,
ये क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं अलग अलग पद है हमारा, एक पद, दो पद, तीन पद है। क्लियर हुई बात? बताइए, पद में कोई कंफ्यूजन है? शायद नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो 4x² प्लस का 2x, इसमें बताओ कितने पद हैं? इसमें भी दो ही पद हैं मेरे भाई। क्या है? दो पद हैं। अगर मैं कहता हूं 3y प्लस का 3yz प्लस का 2, अब बताइए इसमें कितने पद हैं? कितने पद हैं? एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया पूरा, और एक पद ये हो गया, कुल मिला के तीन पद है। इस पूरे व्यंजक में तीन पद हैं। पद पहचानने में आपको कोई समस्या हो सकती है? बताइए। अगर आपको कहीं पर पद मिलता है, अगर मान लो कोई भी व्यंजक आपको मिल जाता है, कितना भी लंबा व्यंजक मिल जाता है, चलिए देखें, आ जाइए देखते हैं। अगर कोई कितना भी लंबा व्यंजक मिल जाता है, मान लो ये देखो 7x² माइनस का 4xy, फिर उसके बाद 8y², फिर उसके बाद है 5x माइनस का 3y। अब इस पूरे समय, इस पूरे व्यंजक में बताओ कितने पद हैं? बता सकते हो? बताओ, इस पूरे व्यंजक में कितने पद हैं? तो देखते हैं, एक पद ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, कुल मिला के कितना पद है? 5 पद है। इस वजह से ये क्या होता है? बहुपद हो जाएगा हमारा। इसके बारे में हमें पढ़ना है, ये बहुपद के कैटेगरी में आ जाएगा। बताइए, क्या आपको पद क्लियर हुआ? चले, एक का आप इसमें क्या कह सकते हैं, एक पॉइंट लिख लीजिए। क्या मैं लिखा रहा हूं, शायद लिखाया हूं, लेकिन अगर नहीं लिखे दोबारा से लिखिए। पद को जोड़कर ही क्या कहलाता है? व्यंजक बनाता है ना, बनता ही नहीं। देखो, एक पद, दो पद, ये पूरे जुड़ गए तो आपस में क्या हो गए? व्यंजक हो गए। बात क्लियर है? अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो, नहीं छोड़ो, अगर दूसरी चीज लिखो। पद, इसको समझते हैं हम, पद स्वयं लिखो पहले, फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। पद स्वयं भी गुणन खंडों, पद स्वयं भी गुणनखंडों के गुणनफल, ये सारी चीजें हम समझेंगे भैया। गुणनफल के रूप में बनाए जा सकते हैं। ये जो चीज मैंने लिखा है आपको समझ में आ रहा है? बताइए, पद स्वयं भी, क्या? पद स्वयं भी गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में बनाए जा सकते हैं। देखिए, ट्राई करो। चलो, मैंने पद स्वयं भी, मैंने एक पद लेता हूं, मैं लेता हूं 4x को लेता हूं, ले लिया 4x के ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, पद स्वयं भी गुणनखंड, इसका गुणनखंड जब हम करने जाएंगे तो ये क्या है? इसको हम क्या लिख सकते हैं? बताइए, 4 और x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं? बताइए, 4 into x लिख सकते हैं, ठीक है। के गुणनफल, अगर मैं 4 और x का गुणनफल का मतलब, अगर इनका दोनों गुणा कराऊं, 4 और x का गुणा कराऊं, क्या के गुणनफल के रूप में बनाए जा सकते हैं? मैंने लिखा है के गुणनफल के रूप में बनाए जा सकते हैं। 4 और x का गुणा कराऊंगा, फिर से 4 हो जाएगा, के रूप में बनाया जा सकता है। तो क्या होगा? ये पद बन गया कि नहीं? पद स्वयं भी गुणनखंड किया कि गुणनफल उनका गुणा करेंगे तो वो फिर से क्या बन जाता है? पद बन जाता है। क्या? स्वयं के गुणनफल, क्या स्वयं के गुणनखंड के गुणनफल से ही हमारा पद बन जाता है। बात क्लियर हो रही? चलिए, तो उम्मीद करता हूं पद के बारे में आपको डाउट नहीं होना चाहिए। पद होता क्या है, आपको कितनी भी लंबे आए, आपको कितनी भी लंबे व्यंजक मिल जाए, उसमें आपको समझाना रहे, यानी बताना रहेगा आपको क्या कह सकते हैं। जितने पद होंगे आसानी के साथ गिन सकते हैं, नहीं? बिल्कुल
कैसे? आप देखेंगे सब बस सीधा सीधा देखेंगे, प्लस लगाए तो एक व्यंजक हो जाएगा, फिर आगे दो व्यंजक हो जाएगा, माइनस लगाए फिर तीन व्यंजक, इसी तरीके से आप गिनेंगे उसके साथ कुछ भी हो। चलते हैं नेक्स्ट। अब हम समझेंगे कौन सा, गुणनखंड के बारे में समझते हैं। गुणनखंड क्या होता है हमारा, फिर से मैं बताता हूं, देखिएगा जरा सा। पद तो क्लियर हो गया, अब चलते हैं हम गुणनखंड के बारे में। गुणनखंड हमारा क्या होता है? गुणनखंड, अब गुणनखंड क्या होता है समझ लें, आ जाइए बिल्कुल समझते हैं। कोई एक एग्जांपल लूं, चलिए मैं लेता हूं 6x लिया मैंने। अब मैं इसका कहता हूं 6x का गुणनखंड क्या होगा, गुणनखंड क्या होगा? तो आप कहेंगे इसका गुणनखंड जो होगा वो होगा 6 और x। ये क्या है? गुणनखंड है। गुणनखंड बोले तो जिसका, क्या मेरे भाई, जिसका आपस में गुणा कराने के बाद फिर से वही चीज आ जाए, यानी कि फिर से वही चीज आ जाए। जैसे 6x का मैंने गुणनखंड किया, 6 और x हुआ, और इनका आपस में गुणा कराएंगे फिर से वही आ जाएगा हमारा 6x। अगर मैं लेता हूं 7xy, अब इसका गुणनखंड करेंगे क्या होगा? इसका गुणनखंड हो जाएगा 7 फिर x फिर y, ये तीन क्या हो जाएंगे? इसका गुणनखंड हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है? बताइए, कोई डाउट तो नहीं हो रहा है? गुणनखंड में, गुणनखंड में जो होगा वो क्या होंगे? आपस में जो संख्याएं होती हैं आपस में गुणा कराने के बाद वही हमारा संख्या आनी चाहिए। बताइए, डाउट नहीं हो रहा? अब बताइए, कोई भी संख्या होगी, जैसे मान लो 4xy z, अब इसमें कितने गुणनखंड है? इन सब का आपस में गुणा कराओ, 4 का अलग, x y z, इसकी क्या है? ये सब गुणनखंड है। बात क्लियर हो रही? और मैं इसी में बात करूं, अगर किसकी, गुणनफल की बात करूं, अगर इसी में बता दो मेरे भाई गुणनफल क्या है। गुणनफल की अगर मैं बात करूं किसकी, चलिए सबसे पहले मुझे बताइए इसका गुणनफल कितना होगा। मैंने 6x का गुणनखंड किया, वो हमारा आया 6 और x, ये हमारा गुणनखंड, कोई दिक्कत नहीं। मैं पूछता हूं इसका गुणनफल कितना होगा? जो हमारा ये 6 और x है, इसका गुणनफल कितना होगा? हो जाएगा 6x। क्या हो जाएगा? इसी को कहते हैं गुणनफल। अगर मैं इसका पूछूं 7xy, जो मैंने गुणनखंड किया है 7x और y, अगर मैं इसका पूछता हूं आपसे, क्या पूछता हूं? इस पूरी संख्या का गुणनफल पूछता हूं, तो वही हो जाएगा 7xy। इसको क्या कह सकते हैं? गुणनफल कह सकते हैं। कोई भी संख्या का आपस में गुणा कराने के बाद वो क्या आता है? गुणनफल आता है। गुणनखंड में कोई दिक्कत? बताइए, आपको इस तरीके से कोई भी आपको मिलता है, क्या कोई भी मिलता है आपको, कोई भी पद मिलता है 5xy, बहुत सारे एग्जांपल हैं, 5xy, इसका गुणनखंड करेंगे 5 हो जाएगा, x हो जाएगा, y हो जाएगा। इस तरीके से कई सारे एग्जांपल हैं। क्लियर हो रहा? बताओ तो क्या होंगे? तो पद और गुणनखंड और गुणनफल, ये तीन चीज क्लियर हुए? बताइए, पद क्लियर हो गया, उसके बाद गुणनखंड क्लियर हो गया, कितने गुणनखंड होंगे वो आप निकाल ले जाएंगे। फिर उसके बाद क्या मैंने बताया? गुणनफल के बारे में, सॉरी गुणनखंड गुणनफल। अब बचता है गुणांक, इसके बारे में भी हम समझते हैं। इसमें पहले देखो गुणन क्या, अब इसके बाद गुणांक, ये भी हमें समझना है ना, गुणांक क्या होता है। स्टार्ट करें, चलिए इसमें थोड़ा सा पहले लिखिए फिर समझते हैं। किसी पद का संख्यात्मक, किसी पद का संख्यात्मक गुणांक, क्या संख्यात्मक
गुणन क्या कह सकते हैं, किसी पद का संख्यात्मक गुणनखंड उसका संख्यात्मक आप इसको कह सकते हैं क्या, न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट। संख्यात्मक गुणांक का मतलब होता है न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट। लिख लीजिए NUMERICAL, न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट या गुणांक कहलाता है। नोट डाउन किए, बताइए। मैंने लिखा है गुणांक के बारे में, किसी पद तो मैंने बता ही दिया पद क्या होता है। पद का संख्यात्मक गुणनखंड बोले तो जो उसमें संख्या होगी उसका संख्यात्मक गुणनखंड उसका संख्यात्मक यानी कि न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट या गुणांक कहलाता है। संख्यात्मक या गुणांक कहलाता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं लेता हूं कोई पद, समझाता हूं तब समझ में आएगा आपको। देखो, किसी पद मैंने ले लिया 4x का संख्यात्मक गुणनखंड। अब इसका मैं पहले गुणनखंड करूं तो क्या आता है हमारा गुणनखंड, बताइए। ये होता है 4 और x y कि नहीं होता है। मैंने एक पद लिया, किसी पद यानी कोई एक पद ले लिया और उसका गुणनखंड किया तो आया 4 और x। उसका संख्यात्मक बोले तो न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट। क्या संख्यात्मक गुणनखंड का मतलब होता है क्या है, न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट। और संख्यात्मक गुणनखंड कौन सा है, ये वाला है कि ये वाला है। ये तो हमारा एक चर है। संख्यात्मक गुणनखंड हमारा क्या है, यही है। यही क्या कहलाता है, यही हमारा गुणांक कहलाता है। अगर इस 4x में मैं गुणांक की बात करूं तो वो हमारा क्या है, वो हमारा क्या है, 4 है, जो कि हमारा क्या कहलाएगा, गुणांक कहलाएगा। क्या, अगर मैं 4x में गुणनखंड करूंगा सबसे पहले जो न्यूमेरिकल यानी कि जो संख्या होगी वही हमारा क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। -5x ले लिया मैंने, ये एक पद ले लिया, इसका जब गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा -5 और x। तो न्यूमेरिकल वाली संख्या यानी कि जो संख्या होती है, चर को छोड़ के जो संख्या होती है वही हमारा क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। कोई दिक्कत हो रही है, बताइए। 6xy में बताइए कौन सा हमारा इसका गुणांक बताइए। 6xy में गुणांक बताइए। 6xy में गुणांक कौन सा है हमारा, वो हो जाएगा 6। कोई भी चीज, कोई भी संख्या ले सकते हैं आप। क्या, जैसे 5xy²। 5xy², देखिएगा मैंने लिखा 5xy²। मैंने क्या क्या है, संख्यात्मक गुणनखंड। सबसे पहले इसका आप एक बार गुणनखंड करिए। 5xy का गुणनखंड करिए। आप अपने पेपर में जो लेके बैठे हैं उसमें करिए इसका गुणनखंड। मैं दो चीज लिखता हूं, देखिए 5xy एक गुणनखंड मैंने ये लिखा और मैंने लिखा 5xy। इसका गुणनखंड कौन सा है, ऊपर वाला है या नीचे वाला है, बताइए। मैंने 5xy² का दो गुणनखंड लिखा है। अब मुझे बताइए कौन सा सही है, 5xy सही है या फिर 5xy सही है, कौन सा सही है। इसका गुणनखंड कौन सा सही है, बताइए। इसका गुणनखंड ये सही है, ये जो है नहीं सही है। इसका गुणनखंड ये सही है। क्यों सही है, y की स्क्वायर, y का स्क्वायर बोले तो y की घात 2 है, यानी कि जिसकी घात 2 होती है इसका मतलब उसका 2 बार गुणा हो रहा है। जैसे 2 का स्क्वायर करते हो ना, इसका मतलब क्या होता है, 2 × 2 होता है बराबर 4 होता है।
उसी तरीके से y है तो y का गुणा y 2 बार होगा, तो क्या होगा, इसका गुणनखंड होगा 5xy होगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, मैं इसमें पूछ रहा था आपसे इसका गुणांक कितना होगा, वो होगा हमारा 5 होगा। जो संख्याएं यानी कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। ओके, क्लियर हुआ गुणांक के बारे में? बताइए, मैंने आपको 3 चीज बता दी है। पद के बारे में आपको समझाया, कोई भी व्यंजक है उसका अगर गुणनखंड करना होगा कर सकते हो, कर सकते हो ना, बिल्कुल कर सकते हो। अगर गुणांक की बात की जाएगी बता सकते हो गुणांक, कोई भी व्यंजक होगा उसमें अगर आपको गुणांक पहचानना रहेगा तो उसमें गुणांक पहचान सकते हो कि नहीं बता सकते हो? बिल्कुल। कैसे? जो संख्या होंगी, जो हमारा व्यंजक होगा उसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि जो संख्या होगी वही हमारी क्या कहलाएगी, गुणांक कहलाएंगे। चलें फिर अब हम इसके बाद समझेंगे एक पदी, द्विपदी, बहुपदी। इन 3 चीजों के बारे में हम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद अपना सेशन करेंगे कंप्लीट। चलिए, ये भी हमें समझना रहेगा, क्योंकि जब हम इन व्यंजकों को जब जोड़ने जाएंगे तो हमें इन सारी चीजों की बहुत जरूरत पड़ेगी। चलिए, क्या लिखा है, एक पदी, द्विपदी एवं बहुपदी। इनको समझ लेते हैं, किसको कहते हैं एक पद, किसको कहते हैं 2 पद, किसे कहते हैं बहुपद। चलिए, एक पद के लिखते हैं, लिखिए जिस, लिखते चलिए, जिस व्यंजक देखो मैंने लिखा क्या, एक व्यंजक में, ध्यान सुनना, एक व्यंजक में केवल एक पद होता है तो उसे एक पदी या फिर एक पद कहते हैं। बात क्लियर हुई? बताइए। मैंने सीधा सीधा लिखा है एक व्यंजक में, व्यंजक क्या होता है, चर और अचर की क्या सहायता से हमारा व्यंजक बनता है। फिर क्या लिखा है, केवल एक पद, अगर उसमें केवल एक पद हो तो उसे एक पदी कहते हैं। जैसे मैंने लिखा था एक एग्जांपल 4x प्लस का 5 लिखा था, कितने पद हैं, एक पद, 2 पद, मुझे एक पद चाहिए, क्या चाहिए, एक पद चाहिए। चलिए दूसरा मिटा देता हूं, हो गया हमारा एक पदी व्यंजक। ये क्या हो गया हमारा, एक पदी व्यंजक हो गया। चलिए दूसरा 4x स्क्वायर, ये भी हमारा क्या है, एक पद व्यंजक है। मैं लिखूं, चलिए 4x प्लस का 5y प्लस का 2, कितने पद हैं बताइए जरा सा, इसमें कितने पद हैं, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, कुल मिला के 3 पद है। हमें लिखना है कि एग्जाम्पल किसने का, एक पद का लिखना है, एक पद चाहिए हमें। चलिए लो, मैंने सब मिटा दिया, केवल एक पद बचा। ये क्या है हमारा, एक पदी क्या है, व्यंजक है। कोई भी एक पद होगा उसके साथ कुछ जुड़ा होगा ना ही कुछ घटा होगा, क्या होगा, अगर उसके साथ ना कुछ जुड़ा होगा ना कुछ घटा होगा तो वो हमारा एक पद कहलाएगा। जैसे 3xy स्क्वायर, ये सब क्या है, ये सब क्या है, इसके साथ कुछ जुड़ा है या घटा है, नहीं, तो ये क्या है, हमारे एक पद के एग्जाम्पल हैं। क्या है, ये सब हमारे एक पद के एग्जाम्पल हैं। माइनस का 7z क्या है, एक पद का एग्जाम्पल है। कोई दिक्कत एक पद में नहीं होनी चाहिए ना, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद 2 पद यानी कि द्विपद के बारे में चलते हैं। दूसरा है हमारा द्विपद, इसमें लिखिए जरा सा, जिस व्यंजक, क्या लिखा देखो, जिस व्यंजक में 2 पद होते हैं उसी को कहते हैं द्विपदी व्यंजक। एग्जाम्पल 4 लिया था, x लिखा था, एक पद था, दूसरा पद कौन था, 5, ये हो गया पहला एग्जाम्पल। 4x प्लस का 5, 2 पद है, इसी को कहेंगे हम द्विपदी कहेंगे। 4l
प्लस का 5m क्या कहलाएगा हमारा, दो पद कहलाएगा। अलग अलग चर होंगे उससे हमें कोई मतलब नहीं, सिर्फ हमसे इसमें पद की बात हो रही है ना। जब पद की बात हो रही है कितने पद हैं, एक पद दो पद। आगे नेक्स्ट एग्जांपल, आप नेक्स्ट एग्जांपल लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, केवल दो पद होना चाहिए। a प्लस का 4, 5 प्लस का 3x, 2x प्लस का 4y, या फिर आप कुछ भी लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर प्लस का 2xyz। ये सब क्या है, ये सारे के सारे जितने एग्जाम्पल है सब के सब क्या है, दो पद के एग्जाम्पल हैं। सब में क्या है, दो पद ही है, दो पद से ज्यादा नहीं है। देखो इसमें दो पद, इसमें दो पद, इसमें भी दो पद, इसमें देखो ये दो पद, ये किसी में इससे ज्यादा है नहीं है ना। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा द्विपदी का एग्जाम्पल है। बात क्लियर हुई। चलिए अब एक और बचता है, वो बचता है बहुपद होता है। क्या होता है, बहुपद, वो भी आप लिख लो। देखो लास्ट जो कि हमारा बहुपद है, इसकी डेफिनेशन समझो। जिस व्यंजक में, क्या लिखा मैंने, जिस व्यंजक में एक अथवा एक से अधिक पद होते हैं उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। बात क्लियर हुई, बताइए। जिस व्यंजक में एक अथवा एक से अधिक पद, अभी बताइए, मैंने एक पद का एग्जांपल लिया था तो केवल 4x लिखा था। फिर दो पद के लिया था, क्या होता था, दो पद का लिया था 5 लिया था। तो लिखा क्या है मैंने, जिस व्यंजक में एक अथवा एक से अधिक, एक से अधिक कितने भी हो सकते हैं। मैंने तो अभी दो पद बनाया, अगर मैं कह लेता हूं चलो 3x ले लेता हूं, और ये क्या हो गया हमारा, बहुपद का एग्जाम्पल हो गया। क्या हो गया, बहुपद का एग्जाम्पल हो गया। एक अथवा एक से अधिक पद होंगे। आप जैसे आप 4x प्लस 5, इसको भी आप बहुपद कह सकते हैं। आप 4x को भी बहुपद कह सकते हैं, इसको एक पद भी कह सकते हैं, बहुपद कह सकते हैं। एग्जाम्पल देखो ना, वो लिखा है साफ साफ, एक अथवा एक से अधिक, एक हो या फिर एक से अधिक हो, वो दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, कितने भी पद हो, सारे के सारे क्या है हमारे, वो बहुपद के एग्जाम्पल हैं। आप कितने भी पद लिख सकते हैं, 3xy प्लस का 4x प्लस का 6, ये सब क्या है, बहुपद के एग्जाम्पल हैं। कितने भी लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 9 प्लस का 2y, सब क्या है, बहुपद के एग्जाम्पल हैं। क्या है ये सब, ये सारे के सारे बहुपद के एग्जाम्पल है। कई सारे पद है ना, बहुपद का मतलब सीधा सीधा होता है बहुत सारे पद होने चाहिए, तो वही हमारे होने चाहिए, वही क्या कहलाते हैं, बहुपद के एग्जाम्पल होते हैं। इतनी बात क्लियर हुई, बताइए। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। जितनी चीज मैंने आपको समझाई है वो सारी चीजें समझ में आया होगा। आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।